प्रेमी बच्चे बच्चियां सब लोग जिनके पास ये आवाज़ पहुंच रही है, अपने ही स्थान पर एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण करो। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको नाम मिल गया, गुरु मिल गए। मनुष्य शरीर तो बहुत लोगों को मिला हुआ है, लेकिन गुरु नहीं मिलते हैं। और गुरु भी मिलते हैं तो दुनिया की चीज़ों को बताने सिखाने वाले और दुनिया में फंसाने वाले मिलते हैं। बगैर गुरु के तो कोई काम चलता नहीं है। माता पिता भी गुरु होते हैं, बच्चे को खाना, टट्टी पेशाब करना, उठना बैठना सिखाते हैं। आप ये समझो कि जो पढ़ाने वाले ABCD क ख ग घ होते हैं, वो भी गुरु होते हैं। कोई बिजनेस व्यापार का काम सिखाने वाले जो होते हैं, वो भी गुरु होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे दुनिया का भेद बताने वाले जितने भी गुरु हैं, ये आत्मा से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में इनको जानकारी नहीं रहती है। और जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक जन्म और मरण से कोई छुटकारा पा नहीं सकता है। जन्म मरण की पीड़ा तो झेलनी ही पड़ेगी, और शरीर से अगर बुरे कर्म बन गए तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। देखो, जैसे देश का नियम है, जैसे घर का नियम है, घर के नियम के जब खिलाफ कोई काम हो जाता है, देश के नियम के खिलाफ कोई काम हो जाता है, तो सज़ा तो मिलती ही है। अब यह है कि ये जो दुनिया की सज़ा है, इसमें माफ़ी का भी विधान है। इसमें यानी कम और ज़्यादा भी कर देने का विधान है, पावर है। लेकिन यह सारा विधान, यह सारा नियम, यह इस धरती पर रहने वालों के लिए है। और वो जो ऊपर के विधान हैं, वो एक बार बना करके छोड़ दिए गए। उस विधान के अंतर्गत फिर कोई क्षमा नहीं, फिर तो सज़ा भोगनी ही भोगनी पड़ती है। इसलिए सज़ा से हमको आपको बचने के लिए और जन्मने मरने की पीड़ा से बचने के लिए, यानी गुरु महाराज जैसे गुरु ने रास्ता हमको आपको दे दिया। अब ये है कि रास्ता मिल जाए और रास्ता बताने वाले मिल जाएं, रास्ते पर चलाने वाले मिल जाएं और रास्ते पर मदद करने वाले मिल जाएं। लेकिन चलो नहीं, कैसे मंजिल तक पहुंच सकते हो? अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकते हो? उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर सकते हो? इसलिए आप समझो कि जब भी आपका कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें आप इस बात को ज़रूर याद रखो कि भाई कहा गया है कि अपने मरने से स्वर्ग दिखाई पड़ता है। तो वो लोग ये बात को बोलते हैं कि जो लोग स्वर्ग को नहीं देखे, जो स्वर्ग और वैकुंठ को देखते हैं, वो तो कहते हैं कि जिंदा रह करके ही देखा जा सकता है। मरने के बाद तो यानी सज़ा के अंतर्गत नरक भी जाया जा सकता है। हर कोई स्वर्ग नहीं जाता है। तो आप प्रेमियों, मोटी बात समझो कि आपको नामदान मिल गया, सीधा सुगम रास्ता मिल गया कि दुनिया में जब तक रहो, यहाँ भी कोई दिक्कत न हो। प्रारब्ध की सारी चीज़ें आपको मिलती जाएं। जो प्रारब्ध में आपके कर्मों के अनुसार मिलने में बाधा आती है, वो बाधा भी हटती चली जाए। और गुरु भक्ति अगर आ गई, गुरु से प्रेम अगर हो गया, गुरु के बताए रास्ते पर अगर चलने लग गए,
तो गुरु तो जो भाग्य में नहीं होता है उसको भी दे देते हैं। यही बात समझ लो कि भगत कभी भूखा नहीं रह सकता है, भगत कभी नंगा नहीं रह सकता है। भगत को अन्य तकलीफ़ आएगी भी तो उसकी तकलीफ़ बहुत कुछ तो गुरु अपने ऊपर ले लिया करते हैं, इसलिए अन्य भक्तों को तो फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि भक्ति आवे तो, कहने से भक्ति नहीं होती है, करने से भक्ति होती है। और मनमुखता की भक्ति में गुरुमुखता की भक्ति नहीं आती है तो उस समय पर गुरु राजी नहीं होते हैं, गुरु खुश नहीं होते हैं। अब मनमुख किसको कहते हैं, गुरुमुख किसको कहते हैं? मनमुख उसको कहते हैं जो आदमी अपने मन के हिसाब से चलता है, मन के हिसाब से करता है। मन जो कहता है, मन जब कहता है तब वही काम करता है और ऐसे नहीं। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं, गुरु के वचनों को याद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं, और गुरु जो एक बार आदेश दे देते हैं उस आदेश के पालन में अपनी औकात के हिसाब से लग जाते हैं। और अगर संकल्प बना लेते हैं, औकात नहीं भी है तो गुरु दया करते हैं और वो औकात ताकत दे देते हैं। जो आदमी नहीं कर सकता है और वो गुरु पर निर्भर हो गया और करना चाहता है, संकल्प बना लेता है, गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि गुरु जी आप मुझसे करा लीजिए, तो उसको शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। और जो उम्मीद नहीं रहती है वो भी काम गुरु उससे करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरुमुख है, वो भगत है। भगत की बात कहा गया है, भगवान नहीं टालते हैं, भगत के वश में भगवान हुआ करते हैं। तो गुरु एक तरह से यानी सब कुछ होते हैं। तो समझ लो प्रेमियों कि गुरु महाराज के जो प्रेमी आप हो, गुरु महाराज के समय के हो, गुरु की बातों को हमेशा याद रखो और गुरु महाराज जो कह कर के गए उन वचनों का पालन करो। और फिर आप जब करोगे, लगोगे उसमें, तब आपको गुरु की दया दिखाई पड़ेगी। ऐसे दया कहने से, दया मांगने से उतनी दया नहीं मिलती है कि जितनी मिलनी चाहिए, जितनी आप चाहते हो उतनी दया नहीं मिलती है। लेकिन जब काम में लग जाओगे, आदेश के पालन में लग जाओगे, तब आप पूरी दया का अनुभव करोगे। जैसे यानी समझ लो किसी को प्यास लगा हुआ है और एक चिल्डू पानी उसको पिला दिया गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरता है। एक घड़ा पानी ला करके रख दिया गया, गिलास रख दिया गया, कह दिया गया जितनी इच्छा हो वो पियो। तब जब वो पीता है 2 गिलास 3 गिलास पानी, प्यासा आदमी, तब उसको ये एहसास होता है कि अब मेरी इच्छा की तृप्ति हो गई। तो दुनिया की इच्छा करते हो, दुनिया ही दिखाई पड़ रही है, दुनिया को ही चाहते हो, घर मकान चाहते हो, रुपया पैसा चाहते हो, इज्जत प्रतिष्ठा चाहते हो, वही चीज़ आप मांगते हो, वही आपका निशाना इस समय पर बना हुआ है। और गुरु को खुश नहीं कर पाते हो, ये मालूम नहीं है कैसे लिया जाता है, तो बस उसी में उलझे रहते हो, उलझे रहते हो। और वो भी बस प्यास लगी एक चुल्लू पानी पिला दो, दे दो इसको कि किसी तरह से टूट न जाए, किसी तरह से ये अलग न हो जाए। एक जीव जो अन्य समझो कि घाट पर बैठा हुआ है पार होने के लिए, वो वापस न हो जाए, फिर न भटक जाए। तो आपको समझना चाहिए प्रेमियों, मोटी बात यह समझना चाहिए कि आप लोग अन्य आदेश का पालन करो। 2-3 मुख्य बात है, उसको हमेशा याद रखो। मौत को हमेशा याद रखो कि मौत पता नहीं कब आ जाए, किस परिस्थिति में हम रहें उस समय आ जाए। हम कुछ कर भी न पावें, हम भाग भी न पावें, हम अपना रुपया पैसा संभाल भी न पावें, अपने बच्चों को परिजनों को सौंप भी न पावें, कि जिसके लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं और ऐसे समय पर मौत आ जाए।
तो मौत के आने से पहले पहले यानी सारी व्यवस्था लोग बनाते हैं, कहते हैं अब ये बीमार हो गए, अब ये ठीक नहीं होंगे, इनकी बुढ़ापा आ गई, अब तो ये जाएंगे ही, मौत होगी ही होगी, तो सारा इंतज़ाम पहले से करते हैं। तो आपको तो समझ लो कि मौत को हथेली पर रखने की ज़रूरत है प्रेमियों, कि पता नहीं कब आ जाए, मौत को सामने रखना है आपको, तो फिर आप इसमें उलझोगे नहीं और प्रभु को भूल जाते हो और याद भी करते हो। तो जब तकलीफ़ आती है तब याद करते हो, समस्या आती है तब याद करते हो, या याद करने में किसी न किसी प्रकार का आपका स्वार्थ लगा रहता है, जुड़ा रहता है। इसलिए बराबर जब याद रखोगे तो कभी स्वार्थ रहेगा मन में और कभी परमार्थ भी रहेगा। तो स्वार्थ और परमार्थ यानी कभी यानी जैसे अप डाउन जिसको कहते हैं, ये होता रहेगा, तो हमेशा स्वार्थ ही नहीं रहेगा, परमार्थ भी आप में रहेगा और उसी परमार्थ में आपका काम बनेगा, दोनों काम बनेगा। तो मोटी बात आप ये समझो कि दो बात तो ये याद रखो, तीसरी बात जो भजन सुमिरन के लिए गुरु महाराज ने आदेश दिया उसको याद रखो, ये न छूटने पावे, इसको करो। जो भी आपके आश्रित हैं, जो नामदानी हैं आपके परिवार में आपके साथ रहते हैं, उनको भी कराओ। नहीं नामदानी हैं तो जय गुरुदेव नाम ही रटाओ, छोटे छोटे बच्चों को भी रटा दो, नाम धुनी ही उनको करना कराना सिखा दो, तो वो भी यानी समझ लो कि उनके भविष्य के विकास में यानी मददगार होगा, उनकी रक्षा में वो भी मददगार होगा। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है गृहस्थों की कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, लेकिन हर किसी के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, एक जैसा नंबर नहीं पाते हैं, एक जैसा खान पान चाल चलन उनका नहीं हो पाता है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि बुद्धि अलग अलग होती है और बुद्धि यानी समझो कि प्रखर हो जाए, बुद्धि का विकास हो जाए। आप इसलिए बड़े स्कूलों में अच्छे मास्टरों के सुपुर्द करते हो। तो जब ये भजन धुमरन करने लग जाएंगे, जब ये नाम धुनी करने लग जाएंगे, इसमें इनका मन लगने लगेगा, तो मास्टर जो पढ़ाएंगे उधर भी मन लगाएंगे, उधर भी ध्यान से सुनेंगे। जब ध्यान लगाना यानी सिखा दोगे आप, तो उधर भी ये इनके विकास में मददगार होगा। देखो प्रेमियों, यानी अपने लिए तो हर कोई व्यवस्था करता है, किस चीज़ के लिए, खाने का इंतज़ाम करता, कपड़े का, घर मकान का, अपने लिए तो सब करते हैं। लेकिन जो परमार्थी होते हैं, जो संतों के जीव होते हैं, संतों के जो बंदे होते हैं, उनको दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए, क्योंकि परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर दूसरों के लिए ही आते हैं। पेड़ अपना फल नहीं खाता, वृक्ष जिसको कहते हो फल नहीं खाता है अपना, और आप ये समझो नदी अपना पानी नहीं पीती है, वो दूसरे को पिलाती है, पेड़ दूसरे को खिलाते हैं। इसी तरह से संत हुआ करते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते हैं, वो दूसरों की फिक्र करते हैं, और आप संत के बंदे हो। तो जो गुरु का काम है उस काम में मदद करो, जीवों के भलाई, जीवों के कल्याण के काम में मदद करो। कैसे मदद कर सकते हो? प्रचार करके, गुरु की बातों को बता करके। आप गुरु की मुख्य बातें क्या हैं उनको तो हर कोई आप समझा नहीं सकते हो, और नया आदमी समझ नहीं सकता है, तो नए आदमियों को आप केवल जय गुरुदेव नाम के बारे में बताओ, और जय गुरुदेव नाम की वो परीक्षा लेकर देखें। जब जय गुरुदेव नाम से फ़ायदा दिखने लगेगा, तो आप जब जय गुरुदेव नाम के बारे में बताओगे कि शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त रह करके इस जय गुरुदेव नाम का आप
ध्वनि करो, जय गुरुदेव नाम बोल करके घर से निकलो। जय गुरुदेव नाम कभी भी परेशानी आवे उस समय पर आप बोलो। 1-2 बार परीक्षा लेगा और उसके बाद में अगर शाकाहारी नहीं हो पाया, दूसरी बात नहीं माना आपकी, एक बात पर ही ये विश्वास कर लिया, तो बाद में उसकी लालच बढ़ जाएगी कि और हमारा फ़ायदा कैसे हो सकता है, हमारी तकलीफ़ जड़ मूल से कैसे ख़त्म हो सकती है, हमेशा के लिए तकलीफ़ कैसे ख़त्म हो सकती है। तो उसका वो पूछताछ करेगा, खोज करेगा, फ़ोन से आपसे बात करेगा। तब आप सीधे सीधे बोलना कि भाई शाकाहारी होकर के जब करोगे, नशा मुक्त होकर के जब करोगे, तब आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो उस समय पर वो छोड़ देगा। आप ये समझो बहुत से लोगों ने छोड़ दिया और प्रेमी बराबर मेहनत कर रहे हैं, कहने में कोताही नहीं बरतते हैं। देखो, अगर सब शाकाहारी लोग ही आपको मिले होते, वहाँ हमको भी शाकाहारी लोग ही मिले होते, अच्छे ही लोग मिले होते, भजनानंदी ही मिले होते, तो ये सेवा कहाँ से मिलती। ये जो प्रचार प्रसार किया जा रहा, ये जो सत्संग सुनाया जा रहा है, ये जो समझाया बताया जा रहा है, उसकी सेवा जो हो रही है वो इस शरीर से कैसे हो पाती। सेवा करने से ही कर्म करते हैं, इसलिए सेवा भी जरूरी होती है। कोई सुने ना सुने, बोलते ही जाओ, कहते ही जाओ शाकाहारी रहो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है। आप अपने अपने देश के अनुसार आप व्यवस्था अपनी बना लो प्रचार प्रसार की, जहाँ जिस तरह से समझो कि कर सकते हो। कहीं का नियम अलग है, दूसरी जगह का अलग है। नियम अगर सख्त है और इस तरह से आप नहीं कर सकते हो, तो अपने अपने तौर तरीके से करो। आप लोग तो विकसित राष्ट्र में रहते हो, जहाँ पर ये समझ लो कि ये विज्ञान तरक्की पर है। आप अपने अपने तरीके से समझ लो कि जैसे व्हाट्सअप है, मैसेज है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे यहाँ भारत में चलती हैं, उसी तरह से आप वहाँ खोज लो और जन जन तक पहुँचाओ जय गुरुदेव नाम। हर कोई, अगर आप जितने आदमी सुन रहे हो, लग जाओ इस काम में, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जय गुरुदेव नाम तो लोग जान ही जाएंगे। उसके साथ जो ये शाकाहार जुड़ा रहेगा कि शाकाहारी रह करके करोगे तो ज़्यादा फायदा दिखेगा, तब 2 चीज़ तो वो जान जाएंगे। तो आप कहते रहो। देखो, कोई कपड़ा, कोई गाड़ी घोड़ा, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा गंदा हो जाता है, तब उसको बार बार धोना पड़ता है, रगड़ करके साफ़ करना पड़ता है। लेकिन रगड़ते रहो, उसको साफ़ करते रहो, तो एक दिन साफ़ हो ही जाता है। ऐसे ही जब आप बोलोगे, जय गुरुदेव नाम लोगों को बताओगे, कहते कहते उसके कर्म धुलेंगे, सुनते सुनते कानों से आवाज़ जाएगी, और फिर उसके बाद एक दिन बोलने लगेगा, और फिर एक दिन शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएगा। गुरु महाराज ने जब जय गुरुदेव नाम का प्रचार शुरू किया, तो कुछ लोग तो कहते थे हम जय गुरुदेव नाम बोलेंगे ही नहीं, जय गुरुदेव नाम हम बोलेंगे ही नहीं। गुरु महाराज से ही एक आदमी ने कहा कितना भी आप कहो, कितना भी आप प्रचार करो, हम तो जय गुरुदेव नाम बोलेंगे ही नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बोल तो रहे हो, जय गुरुदेव बोल तो रहे हो, अरे बोल तो रहे हो जय गुरुदेव, कैसे भी बोलना है, कैसे भी बोलवाना है। बोले कैसे भी बोलोगे, हो के लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। हम लोग प्रार्थना उस समय पर बोला करते थे। तो देखो, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग बुद्धिजीवी हो, समझते हो हर बात को, देश विदेश की क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या समय ऐसा आ रहा है। तो एक समय जब यही समझ लो कि आ जाएगा
कि उस समय जय गुरुदेव नाम बोलने से ही जान बचेगी, तो लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। बाधा जब टलेगी, जय गुरुदेव नाम की आवाज़ लगेगी, जय गुरुदेव ध्वनि जब अन्य समझो कि बोलेंगे और तकलीफ़ें ऐसे सामने आती हुई दिखाई जो पड़ रही हैं वो जब हटेंगी तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, अपने आप बोलने लगेंगे। लेकिन जब जानकारी आप करा दोगे और मुसीबत में वो बच जाएंगे, उनकी जान जब बच जाएगी तब तो, और नहीं मालूम होगा उनको तो बेचारे क्या बोलेंगे। तो जब बच जाएंगे मुसीबत में, तकलीफ़ में जब बच जाएंगे तो वो जो जान बचेगी उसका लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा। जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। आदमी का मारना बहुत बड़ा पाप होता है। बचा लो उसको किसी भी तरह से, जिसकी जान जाने वाली है, तो समझो आप आपको पुण्य भारी मिलेगा। तो प्रेमियों, आप देखो, आप लोग आप लोगों से बात मोटी मोटी बता दिया और बहुत अच्छा रहा। आप लोग जुड़े और आपको देखने को मिल रहा है और आप हमको देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, दो बात आप सुन रहे हो, क्योंकि जगह जगह के लोग जुड़े हुए हो आप लोग। दूरी बहुत है, आमने सामने तो नहीं देख सकते पहुँच करके, लेकिन यह है कि यहाँ से तो सबका चेहरा मैं देख रहा हूँ, साफ दिख रहा है। तो चलो, बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को होली की शुभकामना। आप लोगों के बच्चों को, परिवार वालों को होली का सबको जय गुरुदेव। और आप के लिए हम ये चाहेंगे कि होली तो आपने मनाया, होली तो आपने खेला, लेकिन उस होली को भी खेलो जहाँ दिन रात होली और रंग गुलाल होता रहता है, वहाँ हो लो। तो जब ध्यान लगाओगे, लगातार रोज़ बैठोगे, जब भजन रोज़ करोगे, तब ऊपर में जो होली हो रही है, जो हुरदंग हो रहा है, ऊपरी लोगों का जलवा, तब आपको जब दिखाई पड़ेगा, तब असली होली होगी, तब असली होली होगी। एक बार वो होली हो गई तो फिर तो हो लिया, बार बार रंग गुलाल खेलने की, होली करने की फिर इच्छा नहीं होगी, आवश्यकता भी फिर ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो बोलो जय गुरुदेव।